क्या रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से आज? दो स्टॉक से खरीदारी की सलाह है। एक तो सबसे पहले तो कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह है। हमने देखा है कि जैसे हमने अभी अभी बात की कि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो कैनरा बैंक विद इन दैट स्पेस नो एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छे मूव रह सकते हैं। वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो रीसेंट प्राइस अप में अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। 112 के नीचे स्टॉप लॉस रखे कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी 124 के टारगेट के लिए। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मेरा दूसरा पिक रहेगा, जहां पे आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, वो भी काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। इनफैक्ट ये पिछले 2 दिनों से ही ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे। तो करंट लेवल्स पे 620 के नीचे स्टॉप लॉस रखे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह है 652 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 652 के टारगेट के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आपको खरीदने की सलाह है। और जो दूसरा शेयर है वो है केनरा बैंक का। 116 रुपए का भाव है, 124 रुपए की टारगेट है और 112 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको ये खरीदारी करनी है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल, एनबीएफसी, ये दो जो खेमे हैं वो रुचि जी को पसंद आ रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है। जो शेयर हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको नोटिस कराया जहां पर खबरों का एक्शन है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। शिल्पा मेडिकेयर, ये शेयर 5% मजबूत है और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में ना मतलब आपको ज्यादातर फार्मा या फिर हॉस्पिटल वाले शेयरों में मजबूती दिखेगी। और वैसे भी फार्मा शेयर पिछले 2-3 सत्र से लगातार ये चल रहे हैं। ट्रंप की धमकी जरूर आई टैरिफ को लेकर कि वो टैरिफ अगस्त से लगाएंगे और 1 साल में उसको बढ़ाकर काफी ऊपर करेंगे, लेकिन मतलब कोई डर नहीं है बाजार में। धीरे धीरे बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है, अब जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर अब तो खैर ये 5% के सर्किट पर है। मान लीजिए सर्किट खुलता है, रुचि जी शिल्पा मेडिकेयर को लेकर कितना कन्विक्शन है आपका? ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो ऑलरेडी सर्किट पे है, हम देख रहे हैं स्टॉक को। नीचे ये स्टॉक में एक 850 से 880 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पोजिशनल बेसिस पे बनी हुई है। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है तब तक आप फिर से 1000 रुपए तक के लेवल्स अप मूव में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए तक के लेवल आप उम्मीद करके चल सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंक ईयर ऑन ईयर ये फिगर है और डीबी कॉर्प का आप शेयर देखिए करीब 3% गिर के इस वक्त ये आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। अचानक से गिरावट आई है नतीजों के बाद में, तो निश्चित तौर पर ये नतीजे पसंद नहीं आ रहे। नतीजों से पहले हमने देखा था कि शेयर में उतार चढ़ाव हो रही थी। हालांकि 200 रुपए के आसपास एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन किया था डीबी कॉर्प ने, वहां से चलने की कोशिश ये शेयर कर रहा था। नतीजों पर आगे करेंगे विस्तार से चर्चा, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो ब्रॉडली एक रेंज में ही रहा है स्टॉक, जिसमें 260 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है स्टॉक का। और आज के क्षेत्र में जो आज के सेशन में जो हम डाउन मूव देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है। और जनरली जब भी ऐसे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग रहते हैं तो स्टॉक नियर टर्म के लिए अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग पोजिशंस है उनको 260 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखना चाहिए। 260 के नीचे के स्टॉप लॉस आप